दोस्तों आप लोगों का पता है कि क्लास 12th का आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है फिजिक्स का आज, ठीक है। तो आपको सेट ए का आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। 70 में 70 आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको एकदम आसान तरीका से, चलिए कम समय में आपको कराते हैं। तो पहला देखिए, पहला का जो आपको आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा, ठीक है। पहला का डी हो जाएगा और दूसरा, ठीक है, दूसरा के आपको बिल्कुल ए सही हो जाएगा, दूसरा का आंसर ए हो जाएगा। चलिए तीसरा की ओर चलते हैं अब। तो तीसरा का जो आंसर आपको डी हो जाएगा, तीसरा के डी हो जाएगा, ठीक है। चौथा का देखिए, चलिए चौथा के आपको बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। साथ ही आपको अब हमारे व्हाट्सअप से जरूर जुड़ लीजिएगा ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दें। चलिए अगला प्रश्न है 5, ठीक है, ठीक है। तो 5 के आपको बताते हैं, जो 5 को क्या हो जाएगा बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, 5 के सी हो जाएगा। चलिए अब छठा के, ठीक है। तो आपको छठा के आपको बिल्कुल बी सही हो जाएगा, ध्यान से देखिए बी हो जाएगा, ठीक है, सी नहीं, बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा क्योंकि हम खुद मिलाए हैं आंसर, ठीक है। चलिए सतमा, तो सतमा के आपको डी हो जाएगा, 7 के आपको डी। चलिए अब तो देखिए आठवां का क्या हो जाएगा आंसर, 8 के आपको डी हो जाएगा, 8 के आपको। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, तो 9 नंबर के आपको बी हो जाएगा, 9 नंबर के आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर के प्रश्न के आते हैं। तो जो 10 नंबर है, 10 नंबर के बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा, 10 नंबर के ए हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं 11 नंबर प्रश्न के। तो 11 नंबर प्रश्न के बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा, ठीक है। कोई मारे होंगे आपको सी, वो गलत है, राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि 12 नंबर प्रश्न, तो 12 नंबर के आपको सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, तो उसको क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो 14 नंबर के आपको बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए 1/2 यानी कि 1:2 हो जाएगा। चलिए इसका आपको नंबर 15 के आपको सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 16, ठीक है। तो 16 को देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, इसको आपको हल करिएगा तो 30√2 आ जाएगा, ठीक है। 30√2 इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये है जो कि ऑप्शन आपको गलत है, यहाँ रहता था 30√2 तो आपको बी सही हो जाता, तो ये ऑप्शन आपको चलिए गलत है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आते हैं। तो क्या हो जाएगा एल आर, ठीक है, एल आर परिपथ की परिभाषा क्या होता है, बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न के आपको बिल्कुल बी सही हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा 18 नंबर बी के। चलिए बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसे 19 नंबर, तो 19 नंबर के बिल्कुल सी सही हो जाएगा, -10 वोल्ट। चलिए 20 नंबर प्रश्न है आपको, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न क्या है, पृथ्वी का आपका जो चुंबकीय है वो क्या हो जाता है, आपको बिल्कुल डी सही हो जाएगा, इसका डी। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर अब आते हैं। तो 21 नंबर का प्रश्न के आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो 22 नंबर प्रश्न की ओर आपको क्या होगा, 22 नंबर जो है इसका बताइए, तो इसका आपको बी सही हो जाएगा, 22 के बी। चलिए आगे चलते हैं 23 के, ठीक है। तो 23 के आपका हो जाएगा राइट आंसर, इसका बिल्कुल आपको बी सही हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। तो 24 नंबर प्रश्न है, तो 24 नंबर आपका जो प्रश्न का बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो 25 नंबर के आपका देखिए ध्यान से, तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा, 0, ठीक है, शून्य हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है कि एक्स की रे, ठीक है। 27 नंबर यह प्रश्न है, क्या आ जाए राइट आंसर बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है। तो 28 नंबर इस प्रश्न का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि निकेल क्या है, तो निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर आपका प्रश्न है, क्या है कि चुंबकीय अम्योत्तर एवं भौगोलिक अम्योत्तर के बीच का कौन कहलाता है, दिक्पात, राइट आंसर बिल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो 31 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो। चलिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है। तो 32 नंबर प्रश्न का आपको राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी सही हो जाएगा, संवेग, 32 के संवेग। चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है, 33 नंबर, ठीक है। तो 33 नंबर के ए सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। चलिए अगला प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के किस रूप में आपको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर बिल्कुल आपको ए सही हो जाएगा, बोरॉन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। डायोड का उपयोग किया जाता है किसमें,
बताइए। तो डायोड का जो उपयोग होता है वो दिष्टकारी के रूप में, राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए 36, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, 00010001, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 के। चलिए 25 का जो द्विधारी संख्या था जिसका 36 का आंसर सी। चलिए 37 का, तो 37 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों 20 सही हो जाएगा, ठीक है, के समान नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है 38, तो 38 का बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का। चलिए 39 आ गया आप, ठीक है। तो 39 नंबर के बिल्कुल ए सही हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 40, ठीक है। तो 40 नंबर के आपको हो जाएगा बी हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, तो 41 नंबर प्रश्न के आपको बिल्कुल सी सही हो जाएगा, 41 नंबर प्रश्न के राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न के, ठीक है, तो 42 नंबर प्रश्न के बी सही हो जाएगा इसका। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, तो 43 नंबर के आपका जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा दोस्तों, बढ़ती है, राइट आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता का मात्रा क्या होता है, इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, क्यूरी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी विधन क्षमता अधिक होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गामा किरणें की, राइट आंसर सी हो जाएगा, गामा किरणें की। चलिए अगला प्रश्न है क्या है कि आपका 46 नंबर का आपको सी सही हो जाएगा, राइट आंसर सी आपको सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न है क्या है, 47 नंबर प्रश्न के किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर किस पर करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल डी सही हो जाएगा, प्रिज्म कोण पर, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न क्या है कि आपका लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, संख्या विवर्तन सही है, राइट आंसर बिल्कुल डी आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 आपका प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल आपको बी सही हो जाएगा, ध्रुवण, ठीक है, विवर्तन नहीं, क्या हो जाएगा, ध्रुवण, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो जो 50 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको बी सही हो जाएगा, 1/4, ठीक है, 1/4। चलिए अगला प्रश्न है 51, ठीक है। तो 51 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको देखिए आपको बता दे क्या हो सकता है जी। यहाँ पे दोनों अब हल करिएगा तो आपको ये दोनों आ जाएगा, ठीक है, दोनों में आ जाएगा, ए और बी दोनों इस तरह से सही हो सकता है, लेकिन आपको चलिए हमारे ए हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल ए पर भी करिएगा तो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 52 नंबर प्रश्न, ठीक है। जो 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, -q/4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 53, ठीक है। तो 53 के आपको सी सही हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। चलिए 54 के, ठीक है। तो 54 के आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, विद्युत तीव्रता। चलिए 55 का, तो 55 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल आपको 20 सही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए तो अगला जो प्रश्न है 56 नंबर, तो 56 नंबर का बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 57 नंबर प्रश्न के, तो 57 नंबर के प्रश्न है दोस्तों ये आपको ए सही हो जाएगा, 1.6 से 7 हेनरी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 58, ठीक है। 58 नंबर के आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सी सही हो जाएगा, हाई गेस। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर आपका प्रश्न है, तो 59 नंबर का प्रश्न आपको डी सही हो जाएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। चलिए 60 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो जानते हैं कि सबका सबसे ज़्यादा रंग दर्ज किसका होता है, बिल्कुल लाल रंग का, सब जानते हैं। चलिए हटाइए अब इसको चलते हैं अब 61 नंबर प्रश्न के, तो क्या होता है, प्रोटॉन के जो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आप समझ जाते हैं कि P+N रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, राइट आंसर इसका बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर के, चलिए 62 नंबर प्रश्न के क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 62 नंबर के आपको 20 सही हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए 63 नंबर प्रश्न के दोस्तों, तो 63 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, गामा किरणें। चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, तो 64 नंबर की हो जाएगा बिल्कुल बी सही हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 66 नंबर प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न के बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 66 नंबर के। चलिए 67 नंबर प्रश्न के, ठीक है, तो बताइए किसका प्रतीक है, तो डायोड का राइट आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न है, तो 68 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो बिल्कुल डी सही हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। चलिए 69 नंबर प्रश्न है, तो 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा, नैन गेट, क्या हो जाएगा, नैन गेट, राइट आंसर डी। चलिए तो वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कम समय में आपको आंसर के लिए आते हैं। चलिए तो
तो 70 नंबर प्रश्न है, तो 70 नंबर प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा, आपको अंतरिक्ष तरंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।